वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका आपके अपने YouTube चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर एक बार पुनः स्वागत है। तो बच्चों, हमने पढ़ लिया कि कौन से रूल्स होते हैं नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में, हम कौन से रूल्स को यूज करते हैं। इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है और आशा करता हूँ आपने उसके सारे रूल्स अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। उसी क्रम में आज हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निर्मित करेंगे, ये आज हम सिखाएंगे आपको। एकदम अच्छे से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको समझाया जाएगा चीजों को एकदम क्लियरली। तो बिल्कुल अच्छे से वॉच करिए पूरी वीडियो और सभी सेंटेंस को आप देखें कि किस प्रकार से उन्हें हम कंबाइन करते हुए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे नाउन क्लास का यूज करते हुए, राइट। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 एक्सरसाइज 9 और हमारी ये एक्सीलेंट बुक से रिलेटेड है। ओके, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। तो आपको बताया गया था यहां पे शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी, दैट्स ऑल। लेकिन यहां इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। क्वेश्चन करें व्हाट, क्या निश्चित है। आंसर मिला वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी। तो आपको बताया गया था जो सेंटेंस आंसर के रूप में मिले उसी में दैट को आप कनेक्ट करें। तो आपको बहुत आसानी से बना देना है दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, कॉमा इज सर्टेन, इस तरीके से आप इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं इट इज सर्टेन, राइट। दैट मगर उसी में लगेगा पहले जैसे लगा वही पूरा सेंटेंस, तब कामा का यूज नहीं करेंगे। इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, राइट। इस तरीके से भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचेस अस, प्रत्येक धर्म हमें ये सिखाता है। क्वेश्चन करें क्या सिखाता है प्रत्येक धर्म हमें, तो आंसर मिला कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो फिर से एकदम आसान, आप इस सेंटेंस को पहले नोट कर लें। एवरी रिलीजन teach us that लगा के पूरा सेंटेंस है आपको यहाँ एज इट इज उतारा देना है, उसे नोट कर देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। गॉड इज omnipresent, राइट। नेक्स्ट, द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो छात्रों ने झगड़ा कर दिया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं वो कारण जानना चाहता हूं। तो बच्चों आप याद रखें, अगर यहां पर आप रीजन को लिख के आई वॉन्ट टू नो, रीजन के लिए वाई का यूज करेंगे, और यदि हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल, 100% आपका ये भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही होगा और एकदम करेक्ट होगा, आपको पूरे मार्क दिए जाएंगे। बट यहाँ पे ये नाउन क्लॉज का यूज नहीं माना जाएगा बल्कि एडजेक्टिव का यूज माना जाएगा यदि उसका एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रखा है तो इसे आप बिल्कुल हटा देंगे। क्योंकि अभी हम नाउन क्लॉज का यूज कर रहे हैं, तो लिख दें आई वांट टू नो, और आप रीजन बिल्कुल ना लिखें बल्कि उसके स्थान पे आप वाई का यूज करें। वाई
the two students, why the two students quarreled, right? Why the two students quarreled. That's एकदम आसान. नेक्स्ट, सी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है. आई डू नॉट नो, मैं ये नहीं जानता हूं. तो आपको बताया गया था बच्चों कि यदि मे बी का यूज होता है तो उसमें हमें इज एम आर का यूज करना है और दैट के स्थान पे इफ या विदर का यूज करना है. एकदम आसानी से इसे आप बनाएंगे. पहले यह सेंटेंस नोट करें. आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो. और यहाँ पे इफ सी और इज, यदि यहाँ ये पास्ट में होता तो यहाँ वाज कर लेते. चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंटेंस है तो फिर इसे इज ही रखेंगे. और ये मे भी जो था आपका ये इज में परिवर्तित हो गया. सी इज इनोसेंट. इनोसेंट मीन्स निर्दोष भी होता है और मासूम भी होता है, दोनों. राइट. अगला, यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो. दिस इज नोन टू ऑल, ये बात सबको पता है. क्वेश्चन करें क्या सबको पता है कि तुम झूठे हो. तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं किस प्रकार से, दैट यू आर अ लायर. और दिस को हटा दें, कॉमा लगाएं और बस पूरा नोट कर दें आगे का सेंटेंस. नोन टू ऑल, एकदम करेक्ट हो गया है आपका सेंटेंस. आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं. दिस इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए लायर. तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा. बस तब कॉमा का यूज नहीं करना है. राइट. नेक्स्ट है हमारा, वी मस्ट लव द पुअर. गांधी जी टॉट अस सो, हमें गरीबों से भी प्रेम जरूर करना चाहिए. गांधी जी हमें ऐसा सिखा गए या गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया. तो सो मिल गया ना. आपको बताया गया था दोनों असर्टिव है और एक वाक्य के अंत में यदि सो मिलता है तो सो हटा के दैट लगाना है. तो बिल्कुल वैसे ही आप इसे भी कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दें. कैसे, गांधी टॉट अस, सो हटाएंगे और दैट लगाएंगे. दैट वी मस्ट लव द पुअर. तो बच्चों यहाँ पर पुअर का मतलब किसी एक गरीब की बात नहीं, दुनिया के जितने भी गरीब हैं सभी गरीबों के लिए वर्ड यूज किया गया है. चलिए बच्चों, आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं कि इन्हें हम कंबाइन करके कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे यूजिंग नाउन क्लॉज. तो अगला सेंटेंस है, आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस. बताया गया आपको दिस इट सो मिल जाए 100%, उसे हटाओ दैट लगा के अगला सेंटेंस लिख दो. एकदम आसान. कैसे, इस तरीके से, आई एक्सपेक्ट दैट. राइट. ये सेंटेंस पूरा एज इट इज आप नोट कर दें. आई शैल बी बैक ऑन संडे. ओके. अगला, वेयर हैज ही गॉन. वेयर हैज ही गॉन. ओके. डू यू नो. तो आपको बताया गया था यदि क्वेश्चन वर्ड है तो उसे ही हम क्या कंजंक्शन के रूप में यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है डू यू नो. डू यू नो वेयर. और यही आपसे गलती होती है. बच्चों. कौन सी, आप ऐसे ही नोट कर देंगे वेयर हैज ही गॉन, गलत हो जाएगा. इस क्वेश्चन वर्ड को अब हमने कंजंक्शन बना दिया है और इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है जो है ही. वेयर ही हैज गॉन. अब ये सेंटेंस एक असर्टिव हो गया. राइट. नॉट इंट्रोगेटिव. डू यू नो
वेयर ही हैज गॉन, क्या आपको पता जहां वो जा चुका है, ऐसा कुछ। समवन स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम, तो फिर आपको उधर से आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, इस हिम को हटाओ और आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, अब हिम मत लिखो। यदि आप हिम लिख के हु लगाते हो तो एडजेक्टिव क्लॉज माना जाएगा, बट आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ नाउन क्लॉज का यूज करना, तो हिम हटा करके पूरा क्लॉज ही बनाएंगे। समवन या समबडी आपको अगर मिलता है बताया जाता, उसमें हु का ही यूज होगा, तो आप यहाँ पे कंजंक्शन हु यूज करें और फिर आगे यहाँ से पूरा नोट करें। हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच, और फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच। अगला, ही वॉज इनोसेंट, वो निर्दोष था। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, ये उसका कथन था। इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था। क्वेश्चन करें, क्या ये गलत था, क्या गलत था? उसका कथन, उसका कथन था, क्या उसका कथन था? कि वो निर्दोष, गलत था, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करना है। उसका कथन, उसका कथन क्या, उसका कथन क्या कि वह निर्दोष था, गलत था, ऐसे, राइट। तो यहाँ से आपको हिज स्टेटमेंट लिखना है। हिज स्टेटमेंट, उसका कथन कि दैट, तो कथन क्या था? कि वो निर्दोष था। दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट ही was innocent, okay, that he was innocent, comma, it हटा दें और comma लगा दें, was wrong, next sentence, where did he go, nobody knows it। आपका सेंटेंस एकदम आसानी से बन गया। क्या हिज स्टेटमेंट, क्या कथन था? कि वो निर्दोष था। अब आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे के इसमें यहाँ कामा, was wrong, his statement that he was innocent was wrong, that's it, okay। अगला, where did he go, nobody knows it, it मिल गया, एकदम आसान हो गया। it को हटाइए और आपको ये सेंटेंस पहले नोट कर देना है, उसके बाद में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, nobody knows it हटा दें और यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है इसे ही कंजंक्शन के रूप में यूज कर लें, where, और सेंटेंस अब असर्टिव हो जाएगा, तो ये डिड बिल्कुल हटेगा, राइट। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, वो ही हो गया सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था तो वेंट, ओके। नोबडी नोज वेयर ही वेंट। अगला है यू से सो, इट इज नॉट करेक्ट, तो इट इज नॉट करेक्ट ऐसे, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, व्हाट यू से, जो कुछ, कथन के लिए व्हाट यू से, ओके। आप चाहें इट इज नॉट करेक्ट, ओके, ठीक है। ये आपका सेंटेंस नंबर 12 कंप्लीट हो और इसी क्रम में 13 नंबर पे आ जाए और देखें। He will not pass this year, वो इस साल पास नहीं हो पाएगा। It is certain, ये एकदम पक्का है, ये निश्चित है। तो क्या निश्चित है? कि वो इस साल पास नहीं होगा। आप इस सेंटेंस को पहले नोट कर सकते हैं या बाद में रखते हैं, यहाँ पे कामा, बट दैट यही लगाना है, तो हम यही लगा लेते हैं और लिखते हैं दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, comma, is certain। आप चाहें
तो ये पहले लिख दीजिए पूरा, इट इज सर्टेन दैट ही विल, पूरा ये नोट कर दें इसके बाद में, तब कामा नहीं लगेगा, राइट। ओके, अगले सेंटेंस है। तो मैं इस आपकी एक्सरसाइज में कुछ एकदम इजी वाले सेंटेंस जो पीछे हम आपको बता चुके हैं उस टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं उनको हम थोड़ा सा छोड़ के जो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं उनको कवर कर लेंगे, और बाकी हमारे बच्चे आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे फिर से एक बार अपने आप से। और फिर अगर उनको लगता है कोई सेंटेंस प्रॉब्लम देता है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इनको जोड़ने में, तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा, राइट। चलिए, ही इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ही इज डेड, दैट्स ऑल, एकदम कंप्लीट सेंस, वो मृत है। ओके, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ये खबर, भाई यहां से क्वेश्चन करें, ये खबर, क्वेश्चन करें कौन सी खबर, क्या खबर, कि वो मृत है, हाँ तो अरे सही नहीं है, ऐसा बनाना है। ओके, तो कैसे, दिस न्यूज, क्या न्यूज, की, दैट ही इज डेड, राइट। फिर कामा लगा दें, इज नॉट ट्रू, चूंकि दो फाइनल वर्ब अनिवार्य रूप से आएंगे तो यहाँ एक यहाँ हो गई और एक यहाँ हो गई, इज नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट अगला, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वो प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा। एवरीबडी होप्स सो, सो हटाएं और दैट लगाएं, कैसे, एवरीबडी होप्स दैट पूरा सेंटेंस एज इट इज, जैसा है वैसा ही नोट कर दें, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, ओके। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट, ये एक तथ्य है, ये एक क्या तथ्य है कि सूरज पूर्व में निकलेगा, तो भाई एकदम आसान, दिस इज ए फैक्ट, दैट, और ये पूरा सेंटेंस आप आगे नोट कर दें, द सन राइज इन द ईस्ट, देखा ना बच्चों, एकदम आसान। ओके, अगला, हु रोट रामचरितमानस किसने लिखा, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हो। तो इसी को हमें क्या बनाना है, इसी को हमें कंजंक्शन बना देना, अभी तो ये क्वेश्चन वर्ड है। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही होता है। आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब पढ़ाया गया आपके टीचर्स के द्वारा, राइट। कैन यू टेल मी, तो यहाँ पे कैन यू टेल मी, और इसी को हम एज ए कंजंक्शन भी यूज करेंगे, हु रोट रामचरितमानस, अब यहाँ पर ये कौन वाला अर्थ नहीं दे रहा है, जिसने, राइट, पहले किसने, अभी क्या, जिसने। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर, अब देखो यहाँ बच्चों आ गया समथिंग, आपको बताया गया था रूल्स में कि समथिंग अगर आया तो समझ जाओ उसमें व्हाट लगना है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लिखना है। तो ये पहले लिखें ऐसे, आई डू नॉट एग्री टू what मिस्टर सिंह सेड, समथिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखा एकदम इजी वे से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और सेंटेंस हैं जिनमें आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए, उन्हीं को मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सरसाइज से, बाकी सब आसान है। हमारे बच्चे अब 100% में सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे मैं आशा कर सकता हूं। और इनको एक बार देख लें
ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं ये जानता हूँ, राइट, मैं ये जानता हूँ। क्या जानता हूँ? ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? अरे क्योंकि नाराज है, बस यही बनाना है आपको। यहां से आई नो, आई नो, आई नो। अब यहाँ पे दिस हटाइए और यहाँ पे दैट का यूज कर लें। दैट ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी, बिकॉज यह बिकॉज यहाँ पे लगना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ कारण शो कर रहा है और ये आप अभी आगे पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास में, राइट। और यहाँ पे बिकॉज ही इज एंग्री, ही इज एंग्री विद मी। अगला, द रेन वुड कम, बारिश होगी। दैट वाज आवर होप, वैसी हमारी आशा थी। हमारी आशा गलत थी। तो भाई हमारी आशा क्या थी? हमारी आशा कि वर्षा होगी गलत थी। यहीं से आपको कंप्लीट बनाने के लिए आवर होप पहले लिखना है। आवर होप और दैट रेन्स वुड कम, was wrong, that's all। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं और याद रखें। इस एक्सरसाइज से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक सेंटेंस को अच्छे से कवर करें और इन तरीकों को आपको जो समझाया गया, रूल्स बताया गया, उन्हें याद कर लें और आपके सभी सेंटेंस आसानी से हल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।